नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। नवरात्रे में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का ना, 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 ना। नवरात्रे में 9 दिवस तक माँ जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा माँ सती की आराधना करते हैं। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के, माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदि शक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती हैं सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं,
हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा, वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्म, बेटी बन। मां हम माँ ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर को। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही, और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं, और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है।
सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही हैं, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से। माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से। टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र खुले और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी। फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा। वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया, शिव जी के नेत्र खुले। सती, क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक। आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आग अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है
उतने साल की कथा उठाकर देखिए, आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया। हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। इत्र कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया। बदल कर शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था? वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है।
मेरी साधना कर रही है और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म। आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है, मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री बन जाए। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं। जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा, मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा। केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा।
शिव जी कह रहे तुम और कुछ मांग लो। सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। करुणा सागर वो दया सागर, शंकर भगवान करे ऐसा नहीं हो सकता कि वो मांगा और दे नहीं। शिव जी चले गए। शंकर भगवान चले गए। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा क्या साथ? सती जी कहती हैं मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी, मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हां मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा है। बाबा रहूंगी तो आपकी ही, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पढ़ूंगी तेरी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो,
मेरा जितना जन्म होगा सब आपका, आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड। मुझे जाने दो, मुझे जाना। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब मां देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब मां देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में। कितना बड़ा लीला रची है। देवादिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति, उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा। और गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा। ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लोग कहते हैं कि सती अकेली गई थी, पर कौन बताए सती के दिल में शिव बैठे थे जो यज्ञ पे पहुंचे। यज्ञ और अकेली नहीं, मां जगत जननी कुष्मांडा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव के साथ पहुंची। क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुए ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए?
रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा यह किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मय दानव, जिसका भाई था रंभ और करम्भ। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची, जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते हैं। अब नमूची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गया। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा,
देवी जी की आरती में आप लोग गाते होगे, गाते हो, शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमुची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमुची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवादिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान। समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर इस समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान, मां दुर्वा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभु है, शंकर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता है। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहां स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो,
तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यासपीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यासपीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यासपीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहां से वहां सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यासपीठ के सम्मुख में। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहां से यहां तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता, नंदीश्वर, तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। एक चित्त वृत्ति में वो चित्त वृत्ति। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते, भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहां स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है, उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा, तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया, उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो तुमरुका जी, आओ नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ? तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारे चित्त वृत्ति में शिव समाया है। वो कृपा करेगा, निश्चित है, तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाण पसार, अपने
हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये समझना हमको है, शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है, शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है। बुलाओगे दौड़ कर आएगा, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर फेंका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव, जो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सवेरे सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, वो यहीं की दहीं धरे की धरे रह जाएंगे। जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और बटोर कर ले गया। जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा रह गया। जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया, महादेव से मांग लिया, बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब मोहन मतेज भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे, आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ, झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे। कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे। गुरुजी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खाली है, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी। किसने बताया था? है? अच्छा पीछे हैं वो, उन्होंने बताया था। हम जहाँ भाऊ के यहाँ रुके हैं ना, विधायक जी के, आमदार जी के, वहाँ उनके यहाँ बता रहे थे ऐसा। तो ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। क्या देगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप दिल से सुन लो उसको, दिल से। सेवा करने का मौका मिले दिल से सेवा कर लो, पानी पिलाने का मौका मिले दिल से पानी पिला लो। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है। 5 दिन मिले थे, दोनों हाथों से जिसको जो खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, भोजन करा सकते थे, खिचड़ी खिला सकते थे, खिला लो। 5 दिन मिले हैं, इस दिल से जितना लुटा सकते हो लुटा लो। और एक डायरी में लिख के रख लो कि मैंने 50 रुपए का पानी पिलाया, उस 50 रुपए का 1.5 महीने इंतजार करना, वो कितना देता है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लिख कर भी रखना, तारीख लिखना कि इतनी तारीख को मैंने इतना खिलाया था, 1 पाउच पानी का पिलाया था, 1 कप चाय पिलाई थी, या 1 दोने में मैंने प्रसाद किसी को खिलाया था।
मैं घर से पूड़ी बना कर ले गई थी, किसी को भोजन करा दिया। शंकर का कोई भक्त कथा सुनने आया था, उसको मैंने पूड़ी, मैंने पूरन पोड़ी, मैंने आमठी, जो भी तुम बनाए हो वो मैंने बाबा को दी। उसका फल क्या होता है वो अपने अंदाजे में रखिएगा। क्या देता है शंकर, क्या? नमुची, नमुची शिव की, कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था। एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में, कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की।
महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए, महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद। उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज